घुटने की समस्याओं के लिए हम विभिन्न प्रयोग करते रहते हैं और प्रयोग करने भी पड़ेंगे। कई प्रयोग किसी को अच्छे लगेंगे, कई प्रयोग किसी के लिए अच्छे हैं। यहाँ पर हम कुछ क्रियाएं करते हैं और आप देखेंगे कि इससे बड़ा ही आपको फ़र्क भी महसूस होगा और हल्कापन भी लगेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर कोई क्रिया करते हुए आपको लगे कि ये दर्द बढ़ रहा है तो उस क्रिया को मत करिएगा, उसको हटा दीजिएगा। कभी भी किसी क्रिया से जल्दबाजी और जिद्दबाजी ये दोनों ही उचित नहीं है। हमेशा क्रियाओं को बहुत समझ के और उसके प्रभाव को देखकर ही करना चाहिए। तो सबसे पहला काम ही क्या करना, पैर को मोड़ लीजिए, दाहिने पैर को। कभी भी ये ध्यान रखें, एक घुटने में प्रॉब्लम है तो दोनों को ही करना पड़ेगा, आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक घुटने की क्रिया आप कर रहे हो दूसरे की छोड़ रहे हो, दोनों को बराबर आप बैलेंस करो। फिर उसके बाद में देखो आपको अच्छा जो है फ़र्क महसूस होगा। एकदम से लिगामेंट घिस ही गए, लिगामेंट टाइट ही हो गए और ये कार्टिलेज घिस ही गए, जब तो देखो एक अलग बात है, डॉक्टर से ही सलाह लीजिए। बाकी एक सामान्य स्थितियों में अगर गैस के ही दर्द है, ज़्यादातर तो वज़न ज़्यादा होना और गैस की वजह से घुटना दर्द होता है, तो उसमें आपको थोड़ा सा इस शरीर को देखना है कि लिगामेंट्स जो टाइट हो रहे हैं पत्थर जैसे, उनको नरम करना है। वो काम हम करेंगे और कार्टिलेज में थोड़ी जगह देंगे, गैप देंगे। तो पहला काम है घुटने के बीच में ऐसे हाथ दोनों को ग्रिप करना और घुटना जो है दोनों हाथों के बीच में ऐसे कोहनियों को आपस में पकड़ते हुए बीच में रखना। अब देखिए, यहाँ से श्वास भरते हुए पैर को ऊपर की ओर खींचना। अब ये खींचेंगे तो यहाँ तो खिंचाव आएगा, लेकिन घुटने में आपको कर कर चर चर की आवाज़ आएगी। वो गैस है या फिर लिगामेंट्स की टाइटनेस है। ये जब अभ्यास रोज़ करेंगे ना, तो रोज़ करने से ये अभ्यास से आपको बहुत नरम भी होगा, बहुत अच्छा भी लगेगा। हो सकता है शुरू शुरू में ऐसा आपका हाथ आए नहीं, तो इसको थोड़ा ऐसे ऐसे भी पकड़ सकते हैं। अगर ऐसा हाथ में पकड़ में ना आए तो ऐसे पकड़ के और फिर भी कर सकते हैं। तो शुरुआत तो हो गई आपकी, ये इस हाथ से ऐसे पकड़ा, श्वास भरते हुए आप अब यहाँ स्टे करो। कितनी देर कर सकते हो, कितना ऊपर जा सकते हो, ये क्षमताओं के अनुसार है। जितनी देर भी रुक सकें रुकिए। हाँ, पैरों में सूजन है, जैसे घुटनों में सूजन है भयंकर, तो नहीं करना, तो ध्यान रखिए, क्योंकि सूजन में हम जोड़ों को ज़्यादा हिला नहीं सकते। पहले सूजन को कम करना पड़ेगा। तो सूजन को कम करने के लिए 90 डिग्री पर पैर रखो। पहले ये क्रिया हुई, फिर यहाँ पर आपने पहले दिन 5 बार इसको कर लिया। उसके बाद में दूसरे पाँव से पाँव को पकड़ा, ऐसे श्वास भरा, ऊपर खींचो, पूरा पूरा खींचना और श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए आप। अगली जो क्रिया है वो बहुत शानदार है। इस क्रिया को करने के बाद में खींचा, पंजे को भी अपनी ओर खींच सकते हो। उससे क्या होगा, ये जो पैर पिंडलियों के पीछे की जो नसें हैं, नाड़ियां हैं या आपका पूरा जाल है, मांसपेशियां हैं, ये सब खींचकर हार्डनेस को कम करती हैं। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए डाउन, भरते हुए आप, छोड़ते हुए डाउन। ये हमारा घुटने का एक प्रयोग हुआ। अब दूसरा प्रयोग जो है वो है, वैसे ही घुटने को देखिए, एक पैर जो राइट लेग है, राइट लेग में राइट हैंड को डालिए, ठीक है। अब राइट लेग को ऐसा डाल दिया, राइट हैंड इसके घुटने के एकदम बीच में फंसा के रखना है, एकदम बीच में, और इस पैर के पंजे को, इसको टखने को पकड़ के अपनी ओर खींचो, जितना अपनी ओर खींच सकते हो। हाथ इसके बीच में रहेगा और आगे की ओर झुकने की कोशिश करो, पैर को पीछे की ओर खींचने की कोशिश करो। अब ये क्या हुआ है, हमने क्या किया है, ये देखो आप, ये जोड़ है, जोड़ वजन की वजह से भिड़ा पड़ा है, इसकी वजह से दर्द है क्योंकि हड्डियां आपस में भिड़ रही हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, इसके जस्ट ऑपोजिट हाथ को बीच में डाल दिया। लगभग 2 इंच का हाथ है, हाथ बीच में रहेगा तो यहाँ से ये घुटना खुलेगा। खुलेगा तो जो ये भिड़ने वाला जो दर्द है, भिड़ने वाली जो समस्या है, उसमें कुछ गैपिंग आएगा। यहाँ कुछ गैप आया, मसल्स में खिंचाव आया, तो एक सुकून, एक आराम मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप ऑपोजिट जो है वो कार्य कर रहे हो, ऑपोजिट क्रिया होती है, काउंटर होता है, वो हमेशा दर्द को कम करता है। तो जैसे ही ये फैला वैसे ही आपको यहाँ पर दर्द में कमी महसूस होगी, लेकिन यहाँ रुकना पड़ेगा। फिर भी आप ध्यान रखें, अगर ये करने से आपको दर्द बढ़ता हो सकता है 5% लोगों को हो जाए ऐसा, बढ़ता हो तो मत करिएगा, बिल्कुल नहीं करना। नहीं बढ़ता है
और अच्छा लगता है तो आप इसको लगातार 2 मिनट से शुरू करो, 5 मिनट तक, 10 मिनट तक भी ऐसा रुक सकते हैं। रुके रहो, बस सांस लेते रहो, छोड़ते रहो, लेते रहो, छोड़ते रहो। उसके बाद में इस पाँव को डाउन किया, मोड़ के रखा, ऐसे ही लेफ्ट लेग में लेफ्ट हैंड को डालो और घुटने के जस्ट नीचे एकदम हाथ को फंसा कर रखना और लेग को अपनी ओर खींचने की कोशिश करना। लेफ्ट लेग को अपनी ओर खींचो, शाबाश, खींच के रखो, श्वास लंबा लेते रहो। देखो कोई भी क्रिया में जब आप स्टे करते हो, रुकते हो, तो लंबा लंबा श्वास लेना छोड़ना, जिससे उस पर्टिकुलर मसल में जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वो आप डीप ब्रीदिंग से उसकी पूर्ति कर पाओ। ये आपको करना चाहिए। श्वास भरते रहो, छोड़ते रहो। अब जिनको घुटना दर्द है वो वैसे ही भाग दौड़ के काम तो कर नहीं सकते, तो फिर ऐसे बैठकर अगर इस क्रिया को कर लिया तो कहाँ नुकसान है। देखो इसको समझ लो कैसे करना है। घुटने के जस्ट नीचे हाथ डाला और घुटने को, पंजे को अपनी ओर खींचा, तो घुटने में जो ये भिड़ा है उसको गैप मिलेगा और ये गैप जो है ये आपको घुटने का हल्कापन देगा। ये लगातार लगातार करते रहो। श्वास भरो, श्वास छोड़ो, श्वास भरो, श्वास छोड़ो। करके देख लो, मतलब जो क्रियाएं मैं बताता हूँ अनुभूत करके बताता हूँ। अभी जस्ट केवल घुटने में ही आपको ऐसा लगेगा जैसे ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, जैसे घुटने में कुछ ना कुछ हुआ है, पॉजिटिव हुआ है। करके देख लो। लिगामेंट्स और कार्टिलेज दो ऐसे चीज़ें हैं जो घुटने को कवर अप रखती हैं। आपने लिगामेंट को ढीला कर लिया, थोड़ी टाइटनेस को कम किया, कार्टिलेज के बीच में गैप को जगह दे दी, तो थोड़ा सा फ्लड जो है वो भी बनने की एक गति है वो बनेगी। अब इसके बाद में हल्का हल्का मॉर्निंग वॉक, हल्की हल्की मॉर्निंग वॉक, क्योंकि घुटना दर्द में ज़्यादा तेज़ नहीं कर सकते, बस धीरे धीरे, क्योंकि आपने पैरों को खींचा है तो पैरों में ब्लड सर्कुलेशन जाना चाहिए। और मान के चलिए पैरों का कमजोरी, पैरों का बुढ़ापा पहले शुरू होता है, शरीर में दिख जाता है। तो जो पैरों का बुढ़ापा है वो शुरू ना हो, घुटनों को हम हल्का हल्का ठीक कर पाएँ, ऐसी अपेक्षा हमारी रहती है और हम प्रयास करते रहते हैं। तो ये क्रिया आप आराम से करिए और उसके बाद में डीप ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम हमेशा किया करो। आधा घंटा अनुलोम विलोम तो किया करो जिनको विभिन्न प्रकार के दर्द हैं। आधा घंटा अनुलोम विलोम, एक नाक से सांस लेना, दूसरे से छोड़ना, दूसरे से लेना, पहले से छोड़ना। साथ में घरेलू प्रयोगों में अखरोट, 2 अखरोट भिगो कर खाना, देसी बबूल की जो फलियां हैं उसका चूर्ण बना लीजिए, सुबह शहद के साथ आधा चम्मच ले लीजिए, रात को भी चूर्ण ले सकते हैं शहद के साथ, अधिक मात्रा में नहीं, बस 10 दिन ले लीजिए, देखिए, समझिए शरीर में फ़र्क पड़ा है क्या, तो आगे थोड़ा 5 दिन गैप दे के फिर ले लो, वरना नहीं जचे तो मत लीजिए। उल्टी, कईयों को उल्टी आती है, वो उबाक आती है तो मत ले उसको। तो ये हमारे कुछ प्रयोग थे, इनको करके देखना और इसके लाभ भगवान ने चाहा तो ज़रूर मिलेंगे, आप अगर नियम से और सही तरीके से करते हैं तो ये हमारी क्रिया थी। हमारी क्लास है वो रेगुलर है, क्लास में ज्वाइन होइए। हमारी क्लास में बहुतों को घुटने दर्द में फ़ायदा, उकड़ू बैठना शुरू हो गए, बताइए। लगातार अभ्यास से बहुत फ़र्क पड़ता है। आप नियमित अभ्यास घर पे अकेले आदमी नहीं कर सकता, नियमित क्लास में एक अलग मामला होता है, उसमें एक अनुशासन होता है, सीखते हैं। 470 रुपये पर मंथ की क्लास है और नियमित करेंगे। रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध रहती है, लाइव छूट जाए कई बार तो रिकॉर्डिंग से कर सकते हैं। तो बहुत कुछ सुविधाएं हैं, जुड़ सकते हैं। और 7976294002 हमारा नंबर है, उस नंबर पे कॉल तो करिए नॉर्मल, ऑफिस टाइम में 10 से 5, व्हाट्सएप कॉल मत करिए। और व्हाट्सएप से आप डिटेल मंगवा सकते हैं। तो योग करते रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अपेक्षा जो है मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।